তোর কৌলিলা মোর মুড়ি মা নারাতে তেরা दयालु राम भागिला जगा तेरा दयालु राम भागिला जगा तेरा और कौलिला मोर मुड़ी मा सतगुरु चरण वंदन करूं पूरन कर सबका शुभ कार्य प्रारंभ करूं रामा राखो सतगुरु वर्णानामर्थ संघारा रसानाम छंद सामपी मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको लेत सदा सुधि दीन केरा सहज दया के घाव जननी जनक राजेश के रामा प्रभु श्री सीता श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम जय राम जय जय हो राम श्री राम जय राम जय जय सिया मोरे रामा श्री राम
चरण सरोज रज हो रामा निज मन मुकुर सुधार काहू सिया रघुवर विमल जसु हो रामा दायक फल चारि कहु सिया चरना हो रामा मोह जनित संग सब हर जय राम जय जय हो
भई राजा राम। और दाई फोकट में भजले सीता हो राम। राम भई राजा राम। ओ भैया पैसा लागे ना कौड़ी हो राम। राम भई राजा ओ सीताराम भाई सीताराम। आओ श्याम, बड़ा धन्यता के बात है, बड़े सौभाग्य के बात है कहे सियाराम। आज दाई तुहर पावन धाम सियाराम, जेला कथे धर्मा सियाराम। आज धर्मा के पवित्र हृदय स्थल में कहे सियाराम। ये धर्मा के पवित्र स्थल, जी हाँ दाई हो, त्रिदिवसीय भव्य संगीतमय राम कथा के आयोजन निरंतर प्रवाहित होवत है कहे सियाराम। अब ये आखिरी दिन है सिया, 2 दिन हो गए है ना, पहला और दूसरा युग खत्म हो गए, अब बचे कितना है, आज आखिरी है। अब हम कदे युग में हैं, तब कलयुग में हैं सियाराम। अब देखो तुहर मन के भक्ति देखो, ये कलयुग लास्ट तुमन का बना दे हो, तो अयोध्या कहे सियाराम। सीताराम राम नाम के कथा होते जाई, वो जगह साक्षात अयोध्या होते कहे सियाराम। गंगा बंजत है गोस्वामी जी महाराज की ही, जिन जगह भगवान के कथा होते सियाराम, वो जगह साक्षात का बंजत है गंगा, वो गंगा कहे सियाराम। अब तक को धर्म सोचत वही गंगा त पानी कथे तदाई हुए, वैसन गंगा नो है सियाराम। तो ये कैसन गंगा है, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, और सरसही ब्रह्म विचार प्रचारा कथे सियाराम। ये मानस रूपी गंगा है दाई। गंगा 2 प्रकार के होते सियाराम, एक ठन गंगा इलाहाबाद काशी बोहावत है सियाराम, अब एक ठन गंगा तुहर गांव बोहावत है। तो ये कैसने गंगा है, ये मानस गंगा है, और इलाहाबाद में बोहात के काय गंगा है, वो पानी वाला गंगा है। तो ये दोनों में अंतर का है सियाराम, तो दोनों में अंतर गोस्वामी जी महाराज लिखी कथे सियाराम। सीताराम यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ, यहाँ संतों की वाणी है पानी नहीं, यहाँ डूबत ही तर जाए सही राम, और वहाँ डूबत ही मर जाए सही हो। ये गंगा में डुबकी लगावे दाई, तब मैंने भाव सागर ले पार हो गए थे सियाराम। अब वो गंगा में कोई डुबकी लगाए प्रयास करे ना, और जब कोई पूरा डूबकर ज्यादा गड्ढा में चल रहे ना, तब पानी पी मर जाए चांस है। लेकिन ये मानस रूपी गंगा में जतनी डूबक पे सियाराम, वो उतनी भगवान के तीर में जाए मिलते कथे सियाराम। आओ दाई हो हमको मल्ला, ये आपके पावन गांव में गंगा बोहात है, वो गंगा में डुबकी लगाए के अवसर मिले है कथे सियाराम। दाई हो सबले पहले आज संचालक गुरुजी मोला बतावत रही से, भैया के गांव के नाम चोर भट्टी है। तब कई झन दाई मन हासत रही से, कई झन दाई मन हासत रही से, इकर गांव का नाम चोर भट्टी है, इकर गांव भट्टी है। तब हासहु तेल हम का करो सियाराम, अब हमार गाँव के नाम ला चोर भट्टी रखते हैं सियान मन। अब चोर भट्टी काबर होई हमार गांव का नाम, तब हमार गाँव पर चोर है कथे सियाराम। मोर गाँव का नाम चोर भट्टी है, मोर नाम सदानंद, और मोर गाँव का नाम चोर भट्टी सियाराम। सुबह शाम जाथो भट्टी, अब पीछो तरथो आराम, निपनोता हो जाथो हराम, अब आखिरी में सब कोइला जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तू मन का समझ गए वो आई, हमन वो वाला नोन 80 रुपीस ओनली नीचे लेता था, वो वाला नहीं। तब काला पीत हो जी तुमन चोर भट्टी वाला मन है। तब गोस्वामी जी लिखी
छहो शास्त्र सब ग्रंथन पूरस। 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण है दाई। यही में के एक आजकल रस हमन पिए प्रयास करथन सियाराम, जैसे आप सब मन पियत हो कहे सियाराम। तुमन एती ओती मत सोचू, काबर आजकल सोच है बड़ा विचित्र है। देखते समोसा मांगते जलेबी, तो ऐसा नहीं करना है सियाराम। सोच ला अच्छा रखो ना, सोच ला अच्छा रखो तो हमारे जीवन अच्छा चले। काबर सोचे गड़बड़ कर डरबो तो फिर जिंदगी गड़बड़ रहेगी। गाड़ा के दोनों पहिया बराबर रही ना सियाराम, तो गाड़ा सोच चली। अब एक ठन आगू एक ठन ऐसे हो गए ना, तब वो खोपत जही कथे सियाराम। आप सबके बीच में संचालक गुरुजी मोल बतावत रही से कि ये कथा प्रसंग ले का है तो का हरे नर्मदा चरित्र। ये नर्मदा कौन है? नर्मदा चरित्र कैसे है? आज तक तो तुम तीरिया चरित्र सुने हो ना? मैं तुम्हारा नर्मदा चरित्र के प्रयास करूँ। नर्मदा कौन है? नर्मदा जीवन व्यथा कैसे है? आप सबके बीच में रखे के प्रयास करूँ। जब मैं कोई भी प्रकार की गलती हो जाही बोला अपन छोटे से लड़का समझ के क्षमा करूँ कहे सियाराम। ये करने पहली आओ भगवान गजानन स्वामी के पावन वंदना करन सियाराम। तत्पश्चात आप सब ले चलवो कथा प्रसंग की कहे सियाराम। सर्व कार्ये सर्वदा गौरी के गणरा गौरी के गणरा आज मोरी लाज बचा दे। के बीच में संचालक जी बताए हैं। हमारे संचालक गुरुदेव अपन गुरुतुर वाणी में का के ही जान हो, तो वो संचालक जी मोर हले नानकुन प्रणाम है सिया। नानकुन एकर से दिखावर वो बड़े है और मैं छोटे हो है, तो छोटे हो तो ज्यादा नहीं कर सको, नहीं कमेंट करो। अब गुरुतुर है तोर बोलीगा संचालक भैया, है तोर बोलीरा जन जन लाता है बंधैया, जन जन लाता है हंसवैया, और निकला गया तोर बोलीगा संचालक भैया। गुरुतुर है तोर बोलीरा। आदरणीय संचालक गुरुदेव जी के चरण कमल दंडवत प्रणाम है सियाराम। प्रणाम स्वीकार करो कथे सियाराम। सीताराम से आवो दाई हो
सब ले चलन कथा प्रसंग सियाराम। एक समय के बाद माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी महाराज कैलाश पर्वत में कुश के आसन बिछा के बैठे हैं। कहे सियाराम सीताराम सावधान। आज माता पार्वती रहे गई खाल है वाला सीढ़िया बैठे है सियाराम और भगवान शंकर है तेन ऊपर में कथे सियाराम सीताराम सावधान। माता पार्वती दोनों जन हाथ ल विनम्र भाव से जोड़े है दाई और विनम्र भाव से जोड़ के भगवान शंकर जी ला एक शब्द पूछी थे प्रभु स्वामी हे पति देव सुनत हो भोला सुनत हो भोला एक ठन बात कते में तोला और इस घट करते स्वामी कर राहत के मोला कहे सियाराम सीताराम सावधान। भगवान शंकर है ते माता पार्वती कथे का बातें वो गणेश के दाई जल्दी तो बताना सियाराम और दोनों प्राणी हवन कोनो झल बनाना कहे सियाराम सीताराम सावधान। माता पार्वती दाई आज भगवान शंकर ला पूछिस कथे भगवान मोला एक बात बता दे तोर मोर बिहाव हो गजबो दिन हो गए प्रभु ते मोला सच्चे हृदय से दासी मानथस न सियाराम ते मोला सच्चे मन क्रम वचन से अपन दासी मानथस प्रभु की मानस कहे सियाराम सीताराम सावधान। भगवान शंकर अपना बात का सुनी दाई खलखला घास दिस वो और खलखला घासिस नहीं काम पार्वती समझ के कथे भोलेनाथ हमार घर के बड़ खुश है कावड़ सुनो दाई तू मन एको दिन अपन अपन घर के शंकर भगवान ला पूछे हवा काश बोलू पापा तोर मोर बिहाव है गजब दिन हो गए जोड़ी ते मोर से खुश हंस की नहीं हंस की पूछे हो दाई ईमानदारी से बताओ पूछे हो नहीं पूछे हो ना आज कहूँ तो पूछू काबर पार्वती माता है तेन शंकर जी पूछी कि तोर मोर बिहाव है गजब दिन हो गए ते मोर से प्रसन्न हंस की नहीं तब तू मन हंसा तो दाई ना छत्तीसगढ़ी को याद होता हंसा तो यही चला रामायण में गोस्वामी जी महाराज का यही बात लगो स्वामी जी महाराज रामचरित मानस में लिखी कथे सियाराम सीताराम सावधान। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि और रामा भजो सिया रामा राम जान हूँ सत्या मोहि निज दासी और रामा भज छत्तीसगढ़ी पूछो कथे सियाराम सीताराम सावधान। भगवान शंकर है खलखला घासिस माता पार्वती का पूछी जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जाने सत्य मोहि निज दासी भगवान शंकर खुश हो गए खुश हुई तान माता पार्वती जान डरी हमारे घर के भोलेनाथ पर खुश हो गए और जे दिन पति हम पत्नी से खुश हो जाए सियाराम तो वो दिन बात अलग रखे लेकिन जे दिन पति खुश हो जाए जे दिन पत्नी पर पति खुश हो जाए तो वो दिन ही पत्नी मन पर सौभाग्य बात कावर वो दिन जेन मानवे ते मिलने वाला है कथे सियाराम सीताराम सावधान। जे दिन पति खुश हो गए नहीं दाई वो दिन में पत्नी कुछ भी मांग नहीं देती है भगवान शंकर खुश हो गए और खुश हो इसलिए तहन माता पार्वती कथे पार्वती आज तो बड़ खुश हो मांग बेटे का पूछबे पूछ की सियाराम सीताराम सावधान। माता पार्वती है ते कथे प्रभु मोला कुछ नहीं चाहिए सिर्फ ये सुना देते भोला ये सुना देते भोला ये सुना दे तेरा के कहानी भोला और तोरे जुबानी हो और पूछा ठोला कहर मोला सुना दे तेरा ये सुना देते भोला
ये सुना दे तेरा। भाई माता पार्वती भगवान शंकर पूछिस तो का पूछिस? राम कथा पूछिस। भगवान शंकर कथे राम कथा पूछत हस पार्वती, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अब पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा कथे सियाराम सीताराम। भगवान शंकर कथे ते वो कथा पूछे वो दाई मन मानते नहीं तो अपने पर मानते दाई, नाराज मत होना सियाराम। ए जोड़ीदार का ऐसो धान पान बने दिखत है, धान पान लुआही तहन मोर बल ले देवे तो दाई मन अपने पर मानते। लेकिन आज माता पार्वती पूरा दाई समाज ला शिक्षा दे दी शरा मांगना है काकर वर मांग। राम कथा पूछिस तो माता पार्वती अपन वर नहीं पूछिस वो काकी पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तीनों लोक में जितना जीव है वो जीव मन पर राम कथा पूछिस कथे सियाराम सीताराम। भगवान शंकर खुश हो गए, माता पार्वती कथा सुनाते कथे पार्वती कथा ला ध्यान से सुनवे कहे सियाराम सीताराम। और राम भजो सिया राम हो रामा, और राम भजो सिया राम हो राम, और राम भजो सिया राम हो रामा, राम है राम राम भजो सिया राम हो राम, 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 राम है राम राम भजो सिया राम हो राम, राम भजो सिया राम हो राम। माता पार्वती ने भगवान शंकर सुना कथा सुनात कथे पार्वती एक समय के बात कहे सियाराम सीताराम सियाराम। अत्रि मुनि के नारी सियाराम जेकर नाम अनसुईया है पार्वती, आज होकर एक जन शिष्या कथे सियाराम सीताराम सियाराम। जेकर नाम नर्मदा है, अब वो नर्मदा के चरित्र लतोला सुना हूँ। वो नर्मदा के चरित्र है एक नारी समाज के लिए एक नया दिशा एक है सियाराम सीताराम सियाराम। एक दिन माता अनसुईया है सियाराम अपन घर के मुहाटी में सुबह सुबह दाई माता अनसुईया उठे है, अब उठ के नहीं बाहरी घर है, अब बाहरी घर का सुंदर घर के अंगना बाहर अच्छे करते सियाराम सीताराम सियाराम। आज माता अनसुईया है लाई अंगना बहरत रहे सियाराम, ओकर नजर है के जंगल रहन परिस कथे सियाराम सीताराम सियाराम। जंगल रहन परिस नजर दूरिया में कनेक दूरिया में एक 16 साल के कुंवारी कन्या सियाराम जिन सफेद वस्त्र धारण करके बैठे हैं। माता अनसुईया मन में सोची कथे भगवान ये कौन हरे सियाराम, कौन नारी है जेनी आज अकेली यहाँ जंगल में काया है कहे सियाराम सीताराम सियाराम। आज माता अनसुईया रहे दाई, आज वो 16 साल के कुंवारी
कन्या के तीर में चल दी सिया राम। और माता अनसुईया है कि बोल पूछा थे कथे सिया राम। कथे बेटी ते कौन हर सिया राम, तोर का नाम है? और ते यहाँ बीच जंगल में अकेली काबर या हंस कहे सिया राम। वो 16 साल के कुंवारी कन्या रहे दाई, 16 साल के कुंवारी कन्या है तेन कथे माँ। मोर नाम नर्मदा है सिया राम, मोर पिता के नाम कुबेर है मैया। मैं 7 जन्म के कुंवारी विधवा हूँ माँ, 7 जन्म के कुंवारी विधवा। और ये कुंवारी विधवा के जो मोला श्राप लगे है मैया, वो श्राप लग धोए के खातिर मैं आज भगवान के भजन कीर्तन कर स्वर्ग जाना चाहत हूँ कहे सिया राम। कुंवारी कन्यादाई जैन कुंवारी विधवा है माता अनसुईया कथे बेटी नर्मदा। ते अगर भगवान के भजन कीर्तन करत कर स्वर्ग जाना चाहत है तो हो सकते तो रूम रही हिंचे बीच ही। देखो सिया राम, वास्तविक बात है, हम जब दाई पेट में उल्टा लटके रहनी सिया राम, तब दाई के पेट में जो छोटे छोटे कीड़ा है, रियल बात, वो कीड़ा हमारा चाबे हो उल्टा लटके रहे, मुड़ी खा ले डहन गोर ऊपर डहन टंगाए रहे सिया। वो छोटे छोटे कीड़ा चाबे, और वो कीड़ा जब चाबे नहीं तो हम दर्द के मारे छटपटान सिया राम। और जब दर्द के मारे छटपटान तो मोर दाई का कहे फलानी मोर गुड्डू खेलत है सिया राम। सही बात है दाई, सही बात है, लेकिन बात ऐसा नहीं सिया राम। जब वो कीड़ा हमला चाबे तो हम दर्द के मारे छटपटान, वो मालिक से निवेदन करन प्रभु मोला ये अग्नि से निकाल दे भगवान, वो स्वर्ग लोग वो धरती लोग में मोला भेज दे मालिक, वो धरती लोग में भेज दे, मैं वहां जाकर तोर भजन करूं कीर्तन करूं सिया राम। लेकिन दाई जब 9 महीना 10 महीना के बाद वो दाई हमला ये दुनिया में ला दी, ये दुनिया में हमला ला दिस ना, तब बचपन ला खेल खेल के गंवा रहे, और जवानी है सिया राम भोग विलास काम ये में सिर आगे, और चाहता जब बुढ़ापा आगे नहीं, बुढ़ापा वो तो राम कथा सुने जाबो चलना है, चलना राम कथा सुने जाबो। काला जाहू बहिनी नाती नतरा रथई खारे फुर्सत नहीं मिले कथे सिया राम। ये कर्म क्षेत्र सब ला कर्म करना पर ही वो स्वामी जी महाराज लिखी मनखे के मूल उद्देश्य का है जीवन में आए के सिया राम। धरती में हम जन्म लेने कर मूल्य मुख्य उद्देश्य का है तो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में वर्णन कर इस कथे सिया राम। देह धरे कर यह फल भाई, भजहि राम सब काम बिहाई कथे सिया राम। हो भगवान के भजन करना जरूरी है, जेन हमार उद्देश्य है तब वो भगवान के भजन भुला गए, वो रात दिन फलानी तुम्हार खेत नींद आ गया, कैसे तुम्हार खेत नींद आ गया का करके बहिनी है सो अपर चूका हो गया, पानी लेर से गिरी के कर से दिए। तब राम कथम बैठे होता है चूहकल भुला जाओ ना इतना नहीं तो चूहका बराबर चूहका जही है, जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है, ज्यादा होता तो हम नींद ना सक्षी देखे हमरो मन की जिंदगी वैसने ज्यादा हो गए तो हम नींद ना सक्षी आए कोनो कर एक्सीडेंट हो तो औ कोनो कर औ तो जितनी समय मिले है ना सिया जिन उद्देश्य है वो उद्देश्य में उतरे प्रयास करन हे सिया राम सीताराम किसानी घलो जरूरी काबर वो धरती माता है ये छत्तीसगढ़ के किसान मतलब पुकारत है सिया राम, ये धरती माता है ते किसान मतलब पुकारत है कथे बेटा आज वो लाज न बचा रे वो लाज किसान किसानी नहीं करी तो काला खाई धरती माता है, आज वो धरती माता है तो लेकर किसान को बेटा से
जतन करो भुइया के संगी जतन करो राम, जतन करो धरती के संगी जतन करो राम हो, जतन करो भुइया के जतन करो भुइया के संगी जतन करो राम, जतन करो धरती के संगी जतन करो राम, जतन करो भुइया के संगी जतन करो राम, जतन करो रे महतारिया, सुख दुख के संगी भुइया संगवारिया, संगवारिया मोर जतन करो रे माटी महतारिया, सुख दुख के संगी भुइया संगवारिया, संगवारिया जतन करो भुइया के जतन करो राम, जतन करो भुइया के संगी जतन करो राम, जतन करो भुइया के संगी जतन करो राम, तुम्हारी आँखी के आँसुआ तू मन मोला दे दो राम, तू मन मोला दे दो राम, तू मन मोला दे दो राम, मोर होठ के हंसिया तू मन छुपके दे दो राम, तू मन छुपके दे दो राम, तू मन छुपके दे दो राम, तुहर सुख दुख के अंगनावा, तुहर सुख दुख के अंगनावा, मैं सोनहतारिया, मैं माटी महतारिया, जतन करो रे मैं माटी महतारिया, मैं माटी महतारिया, मोर जतन करो रे माटी महतारिया, आज देखो दाई हो सब किसान भाई मन लगे है काम ये तीत हमर वो भी जरूरी है, देह करे करिया फल भाई भजई राम, सब काम बिहाई सब काम ला छोड़ के तकत्ता बेर छोड़े की एक घड़ी याद हो घड़ी कुन याद हो किया, तुलसी चर्चा राम के कतही को अपराध कहे सियाराम, सीताराम चावरा वो माता नर्मदा है दाई, माता यमसुया कथे माँ वो नाम नर्मदा है, मैं 7 जन्म के कुंवारी विधवा हो, और ये विधवा पल के जो मुला श्राप लगे है, ये श्राप ल काटे के खातिर में स्वर्ग जाना चाहत हो कहे सियाराम, सीताराम चावराम। हाँ, इस मंडली के पश्चात श्री जय कृष्ण रामधुनी मंडली की प्रस्तुति होने तैयार रहिएगा। श्री जय कृष्ण रामधुनी मंडली की प्रस्तुति होने इस मंडली के पश्चात। धन्यवाद। राम राम सीताराम राम राम सीता। आज देखो दाई माता यमसुया है ते नर्मदा कथे नर्मदा, तोला ऐसे भजन कीर्तन करत करत जाबे ना तो स्वर्ग जात बहुत समय हो रही। एक काम कर मोर कर ऐसे शक्ति है जेकर प्रताप से ते मिनटों में स्वर्ग लोक चल देवे कहे सियाराम सीताराम। आज दाई माता यमसुया है ते अपन पतिव्रता धर्म के प्रताप से सियाराम आज स्वर्ग लोक के विमान ल सुंदर ये धरती बुलावा थे कथे सियाराम सीताराम। आज वो विमान आ गए, अब वो विमान में माता नर्मदा कथे बेटी नर्मदा ये विमान में चढ़ के सियाराम, अब ये विमान में चढ़ के कहाँ चले जा तो स्वर्ग लोक कहे सियाराम सीताराम। आज दाई माता नर्मदा हेते वे विमान में चढ़ गए सियाराम, अब वो विमान में चढ़ के सीधा कहाँ पहुँचा थे तो स्वर्ग लोक कथे सियाराम सीताराम। माता यमसुया के विमान में बैठ के माता नर्मदा हेते स्वर्ग लोक पहुँच गए। जी हाँ, पूरा 33 करोड़ देवी देवता मन के सभा लगे है, 33 करोड़ देवी देवता मन के सभा है लगे है।
देवता मन जब देखिस माता नर्मदा तो आज नर्मदा की आंखी है ते चौंधिया की कथे सियाराम सीताराम सियावर यह 33 करोड़ देवी देवता मन संग्रह एक जगह सकलाए है सियाराम आज कतना गजब दिखत है कहे सियाराम सीताराम सियावर बीच सभा में खड़े नर्मदा आज 35 करोड़ देवी देवता मन देखी भगवान विष्णु कथे अरे कौन नारी है जी जिन यहाँ स्वर्ग लोक में आए है सियाराम चल तो जाके पता लगावन कथे सियाराम सीताराम सियावर ब्रह्मा विष्णु महेश दाई तीनों जन देवता है तेरे कहाँ आ गए तब वो 16 साल के कुंवारी कन्या कर पूछे लगे कथे बेटी ते कौन है तो क्या नाम है तो ये स्वर्ग लोक में का बराहस कहे सियाराम सीताराम सियावर आज दाई वो 16 साल के कुंवारी कन्या है मेरी सियाराम आज तीनों देवता ला बतावत है कथे सियाराम सीताराम सियावर तीनों देवता बताए लगे कथे प्रभु मोर नाम नर्मदा है सियाराम मोर पिता के नाम कुबेर है भगवान मैं 7 जन्म के कुंवारी विधवा हूँ और ये विधवा बन के जो मुझे श्राप लगे है ये श्राप लगवाए के खातिर तो चरण में आओ कहे सियाराम सीताराम सियावर शंकर जी कथे नर्मदा अभी ये श्राप से तोला मुक्ति मिलने वाला नहीं है सियाराम अभी तो यहाँ से वापस जा माता नर्मदा जब वापस भेजी दाई माता नर्मदा है तेरे भगवान के चरण में गिर गए कथे प्रभु मैं तो सुने हो रहा मैं तो सुने हो मालिक तोर चरण कमल के धूल से वो पत्थरा बने अहिल्या कर के भगवान वो केवल तरल धो के तर के प्रभु वो गणिका जिन रात की गलत कर्म करे वो तो नाम का दे के तर के भगवान भागी है आज ये नर्मदा या भागी है तो चरण में आ है रहा प्रभु आज बोले तो चरण के धूल धते के माली आज या भागी तो चरण में आ है सियाराम सीताराम सियावर आज माता नर्मदा है गाई घेरी घेरी निवेदन करे लेकिन निवेदन का स्वीकार कर देवता मन के सभा लगे है बीच सभा में माता नर्मदा देवता मन का देखा देवता मन का देवता मन के रूप चकचिक चकचिक तरफ से माता नर्मदा निवेदन करत कथे प्रभु तोर मोहनी मूर्ति आला मोर मनमा बसल तेरा तोर कथा कहानी लारा ये हृदय में बसल तेरा तोर कथा कहानी लरा मोर मन माँ बसल तोर कथा कहानी देवता मन के चरण में गिरे हैं लेकिन देवता मन है तेरे कथे नर्मदा
अभी तोला ये श्राप से मुक्ति नहीं मिल सके सिया भगवान। तो मोला मुक्ति कब मिली, कैसे मिली? आज वो माता नर्मदा है निवेदन करके पूछे प्रभु, आज 7 जन्म से मैं कुंवारी विधवा पड़े हूँ सिया। विधवा समझ आते जैन दाई के पति चल गए थे वो विधवा कह जाते हमारे संस्कृति में, लेकिन ये कुंवारी विधवा कैसे हो? तो बात थोड़ा सोचे, कुंवारी विधवा कैसे तो तुहरे जैसे दाई मन जैन बात ला मोला बता है वही बात को तुहरे बीच में रखा। जैन विधि के बर बिहाव बिल्कुल तैयारी हो जाए रथे से सब बढ़ गए। अनायास अचानक वो दीदी के पति के मृत्यु हो जाए। शादी से पहले वो दीदी के पति के मृत्यु हो जाए। बोला ये समाज है तो कुंवारी विधवा के नाम से जानते वो कुंवारी विधवा के नाम से जाने जाते हैं। मैं तो समाज से पूछता हूँ, अरे का गलती है वो मोर बहनी के, का गलती है मोर दीदी के कि कुंवारी नहीं होकर पति के देहांत को इशारा। अरे वो दीदी ना वो बहनी ऐसा कौन सा जन्म के सजा दे, कौन सा पाप को सजा दे इशारा कि आज वो बहनी के पुनर्विवाह हो में दिक्कत है। अगर वो बहनी के घर में कोनो पुनर्विवाह करे के प्रयास करते है, कोनो लड़का बोल जाते देखे बर तो हमारे समाज का करते बोला मत मांग, बोला मत मांग, वो लड़की ठीक नहीं है। अपन पति धन शादी से पहले ही विधवा हो गए, जीते दिया तो अपन पति खा गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सियाराम, वो मोर बहनी के का गलती है? वो मोर बहनी है तेरे घर में कदम नहीं रखे हैं सियाराम, फिर भी वो मोर दीदी ला ऐसे नजर से देखे जाते हैं समाज। आज वो तिरस्कार की नजर से देखे जाते। भाई मैं समाज से निवेदन करूं, ये में वो बहनी की कोई गलती नहीं है। होनी तो होकर रहेगी या न होनी ना हो, ये कर्म के फल हर शराब जेल को दीदी होगा, लेकिन हमारे समाज से कोई गलत कर्म नहीं है। फिर भी हम समाज वाला मन वाला है दृष्टि से देखते हैं। आज वो दाई है, माता नर्मदा है, तीनों देवता के शरण में गिरे हैं करते प्रभु। मोला पाप मोला वो श्राप से मुक्ति कर दे, लेकिन तीनों देवता नहीं मानिस करते बेटी जा तोला श्राप से मुक्ति कर मिली। जब यहाँ से स्वर्ग लोक से वापस धरती लोग जावे सियाराम, और धरती लोक में जाके जैन पहले पुरुष लगते देखते वही पहले पुरुष तोर पति होई, और ओकरे सेवा बजाए के बाद तोला ये श्राप से मुक्ति मिली ही कहे सियाराम। सीताराम आज दाई हो माता नर्मदा है सियाराम। देवता मन के चरण में गिरे है, लेकिन देवता मन निवेदन न स्वीकारे करी सके सियाराम। सीताराम चावराम माता नर्मदा घेरी घेरी निवेदन करे थे सियाराम। कथे प्रभु भाई पथरा कौन बने रही सिवा, पथरा कौन बने रही सियाराम? पति के श्राप से पथरा कौन बने रही से? अहेल्या अहेल्या जाई जेल पति के श्राप से पथरा बन गए। भगवान राम रास्ता में जात रहे वो विश्वामित्र साथ कथे भगवान गुरुदेव ये पथरा बराबर दिखे थे कोने, अब यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है। विश्वामित्र कथे प्रभु गौतम नारी श्राप बस फल दे हरि चरण कमल रज चाहसी कृपा करहूं रघु। वो गौतम ऋषि के नारी अहल्या है दाई, जैन पति
पति के श्राप से पत्थरा बन गए। सहज रूप में माता अहिल्या है के पति के श्राप अपना लिख थे। ठीक है स्वामी पति रहे के मोल पत्थरा बन जाता तो मोला पत्थरा बनना स्वीकार है। आजकल के दाई माला कोई वैसने कही दे हैं, आजकल के दाई माला वैसने कही दे तो गड़बड़ है। चाप पत्थरा बन गए इसे कही दे नहीं। हाँ ते मोल पत्थरा बन जाता, ते मोल पत्थरा बन जाता, जाओ ते बर्तन फोल्डर बन जाता। आजकल दाई माल नहलम दहला फेंकते। हम किसी से कम नहीं, हमारे नाम का राशन खा रहे हो कहे सिहारा सीताराम श्यावराम भी नाम के राशन खाना पड़ी। अब सरकार वही मतलब श्रेष्ठ नहीं बना दे। डायमंड के नाम में काली खाते फलाना धर्म पत्नी फलानी ना तो धर्म हानि लाई हो तुम्हारे मन के सच में टीके है ईमान से। धर्म हानि नारी मन के धर्म में टीके है साथ हवो नरवा मन को नरवा हो गए पूरा बोहार पूरा नरवा हो गए। दो चार धन मन पहुंचे है तेगर साथ में का कंचा बस भैया कहाँ जाता सिहाराम आज माता नर्मदा है दाई निवेदन करीस लेकिन निवेदन का स्वीकार नहीं करत है। माता नर्मदा कथे प्रभु एक बार तो चरण कमल के धूल लगोर मात विराज मोर सर पे रहा तोर पौरीला मोर मुरमा तोर पौरीला मोर मुरमा तेरा दयालु राम भागिला जगा तेरा दयालु राम भागिला जगा तेरा और कौमिला मोर लेकिन निवेदन ला स्वीकार करबे नहीं करी। आखिर में माता नर्मदा है ते स्वर्ग लोक से वापस धरती लोक यहाँ धरती लोक में माता नर्मदा माता अनसुईया के आश्रम में पहुंची। सारी बात का माता नर्मदा है ते माता अनसुईया बताई। माता अनसुईया है आज नर्मदा है तीनों देवता श्राप दे दी कथे भगवान जाओ ये नर्मदा के तुम तीनों देवला श्राप है। आज तुम मोरे कबला नारी के निवेदन ला स्वीकार नहीं करते प्रभु। जहाँ ये इसमें सती नारी के पालों में परहुष राव 6 महीना के लड़का बनहू 7 धार के गोरस पीहू पलना में झूलना झूलू। ये तीनों देवता नर्मदा के श्रापित करके माता नर्मदा पहुंचे हैं धरती लोक में कहे श्याराम सीताराम। सारी बात का माता अनसुईया धरती लोक में आके बता दी। माता अनसुईया है तेरी कथे कोई बात नहीं बेटी है ना भाई। समय बीत गए जो हो ही वो ऊपर वाला ऊपर सौंप दे श्याराम। आज दाई समय व्यतीत होत रहा है ये दिन के बाद कहे श्याराम सीताराम श्यावराम। माता अनसुईया घर के मुहाटी में बैठे हैं और घर के मुहाटी में बैठ के
माता अनसुईया सोचा थे कथे प्रभु कि आज मोर बेटी नर्मदा के बिहाव हो जाए मालिक। आज होकर माथ में तू बिना चौल टिक लेते हो भगवान कि आज मोरो जन्म है तेरा पूरा हो किस कहे श्याराम माता नर्मदा अनसुईया है लाई ये बात का सोचत रहे। हर माँ बाप ये बात का सोचते जेकर माँ बाप के लड़का मन जवान हो जाते जे दाई दादा के लड़का जवान हो जाते वो दाई दादा रात में नींद नहीं आए श्याराम रात में नींद नहीं आए यही बात सोचते कथे भगवान आज मोर बेटी महबाल की मोर बेटा आज वो एक तू करे के समय आगे भगवान कैसे कहीं के लिए कृष्ण करके आज मोर लड़का के माथे में तू विदा चौक टिक लेते जे कर्म करे हो बोला निभा आज भरो जिंदगी सफल हो जाती कहे सियाराम सीताराम राम। उसने माता अनसुईया सोचत रहे वो वही समय सियाराम बीच जंगल के घटना है बीच जंगल के घटना वो बीच जंगल के घटना जिहा माता अनसुईया के वैसे सोचत रहे वही समय माता अनसुईया के आश्रम में सियाराम एक ऐसे व्यक्ति के आगमन होते दाई आवश्यरा झांकी झांकी एको ठन्नी हो है का आज है हमन तो झांकी वाला नौन है लेकिन कई जन लड़का मन नहीं है मंडली आते तहन पाछू पाछू भागते हैं और झांकी वाला आ दे शेर लगे कौन ऐसे कैसे का करबे देखना तीर में एको धन लइका नहीं बैठे है ये सब बात प्रमाण है लइका मन झांकी देखे बर आगू माथे और झांकी वाला न ए अमन तू लाश से भर पई है चलना जा अरे मंगलू चलना ए मन तू लाश से भर पई है चल हम जाबो घूमे दरिया रहन घूमे अब लड़का मन झांकी देखना पसंद करते हो और सियान मन ढलक देखना पसंद करते कूट कूट 50-50 ना तो आवा मैं झांकी वाला ना लेकिन फिर भी आज एक ठन झांकी नहीं होते कर से झांकी देखा के प्रयास करो बोल लखन सिया रामचंद्र की देखो ये भी बीच जंगल के घटना है माता अनसुईया है तेन अपन घर में बैठ के सोचत रहे मोर बेटी नर्मदा बिहाव हो जाती ते मैं पुण्य कमा लेते हूँ कहे सियाराम सीताराम। आज वो बीच जंगल में लाई तो झांकी देखा वो तब आदमी लाजी तब अनसुईया लाजी एरा बना दे थने कन बर अनसुईया चल दे दी बनिया एला अनसुईया माता बना दे एला अनसुईया माता। अब जैन आदमी आने वाला है तो कौन एक अंधा वो जंगल में माता अनसुईया के आश्रम के बीच में कौन आता है एक ऐसे व्यक्ति के आगमन होते जेकर दोनों ठन आँखी है तेन अंधा कहे सियाराम अब एकर तो कौन हो नहीं है मोरे जोड़ी मन दिखत है ले नहीं मन झांकी नहीं दिखाने वाला नहीं आएगा एक तन दिखा दूंगी चल रही एला बना दे था अंधा आखिर मुन्ना हाँ ये देखा ए हरे अंधा अब अंधा व्यक्ति कैसे रहते बाबू बता दो हाँ ये बात यस हाँ ये ऐसे ये झांकी अब ये अंधा व्यक्ति है अब ये अंधा व्यक्ति कैसे रेंगत रेंगत आवत है चल रेंगत रेंगत जा अंधा व्यक्ति रहे आज माता अनसुईया के आश्रम के तीर में सियाराम आज पहुंचा थे सियाराम आज अंधा व्यक्ति है सियाराम वो आश्रम में जब माता अनसुईया के आश्रम में पहुंची दाई
माता अनसुईया के आहट पैसे रहा। माता अनसुईया के आहट न पई और आहट न पई तब सोचे कथे भगवान ये जगह कोई न कोई माता है शरा। काबर होकर चूड़ी की आवाज खनकत है, पांव के पैजन के घुंघरू बजत है। जरूर ये जगह कोई न कोई नारी जाति तो है। आज वह नित्यानंद है दाई जेकर नाम नित्यानंद है। आज वह नित्यानंद है तेन आवाज लगाए लगे कते माँ आज ये भागत तो द्वार में आए भैया हाथ को छोटे से रोटी के टुकड़ा देते माँ। आज वाला जोर से भूख लगते सेरा देखो सेरा। आज वो अंधा व्यक्ति जिनका नाम नित्यानंद है आज माता अनसुईया के आश्रम में पहुंचे हैं। जैसे माता अनसुईया है नित्यानंद के आवाज में पैसे रहा। माता अनसुईया है तेरे घर के मुहाटी में निकले है कहे सियाराम राम आज माता अनसुईया रहे दाई। जय श्री कृष्ण रामधुनी मानस रामधुनी परिवार खड़मा। जय श्री कृष्ण रामधुनी परिवार ध्यान देंगे। आपके पास 15 से 20 मिनट ही शेष है भैया, भी ध्यान देंगे। कथा प्रसंग को थोड़ा पूरा करने का प्रयास करेंगे। राम सीताराम। देखो सरा आज वो नित्यानंद है दाई। नित्यानंद की जब आवाज ने सुनी माता अनसुईया है दिन कथे पे कहा ते कौन है श्री मुरला तोर का नाम है बेटा। आज तो वैसे स्थिति कैसे हो गया। आज वो अंधा व्यक्ति है, शरीर में पूरा कोढ़ की बीमारी हो गई सियारा। हाथ गोड़ में पूरा कोष्ठक की बीमारी है। आज हाथ गोड़ के एक एक झंझार से खून पानी है। आज वो नित्यानंद ने जब पूछी दाई तो कहा ते कौन रसी हो रहा का नाम है। वो अंधा व्यक्ति है सच्चे महा वो नाम ला पूछता है। मैं तो लगा बता मैया न तो वो नाम के ठिकाना है माँ न तो वो गांव के ठिकाना है तेरा। ये दुनिया वाला है कि मुझे कई ठन नाम दे देना कोनो मुझे कोई ही कथे माँ कोनो मुझे यंधा कथे मैया कोनो बोला भिखारी कई के लात मार। आज वो नित्यानंद है तेरे माता अनसुईया कथे कहे ये संसार वाला बड़ा निर्दयी है दुनिया। आज यह भागा नित्यानंद तो दरबार में आए माँ। आज मैं कई दिन से भूखा हुआ मोला छोटे से रोटी के टुकड़ा दे दे भैया। यहाँ की बात चरण में आए महा। नित्यानंद है तेरे कच्चे महा। तुम ही मेरे माता पिता हो रामा तुम ही भगवान हो रामा। दे मोला दान हो रामा। दे दे माँ आज ये भागत तो दरबार में दे दे मोला दान हो रहा। तुम ही मेरे दाई दादा हो रहा। तुम ही भगवान हो रहा। तुम ही मेरे दाई दादा हो रहा। तुम ही भगवान
से रोटी के टुकड़ा दे दे मैया। बिहार में कई दिन से भूखा हो महा। ये पेट में रोटी के छोटे से दान है मैया। याद पहले जोर से भूख लागत से महा। ये दुनिया वाला इतना निर्दयी है यहाँ। जेकर दुआरी जा तो माँ कोई ही करते यहाँ। कोनो मोला अंधा करते माँ, तो कोनो मोला भिखारी कई के लाज तुम्हारी कोनो दे रुपया पैसा हो रामा, कोनो दे गाड़ी हो राम, सागर बनाए कभी मोला तय भिखारी हो राम। कोनो दे रुपया पैसा, कोनो दे गाड़ी हो राम, ये नित्यानंद है ते माता यशुयल दान मांगत दाई। तो का की दान मांगत सिर्फ छोटे से रोटी के टुकड़ा मांगत। आज नित्यानंद है ते कथे मां भोला बहुत के भूख लगे मैया, बोला छोटे से रोटी के टुकड़ा दे दे मां। माता यशुया है ते कथे बेटा तोला रोटी मिली रहे बर घर मिली, पहिरे बर कपड़ा मिली, लेकिन वो कर बदला में तोला एक छोटे से काम करना पड़ी। तोला बोला एक वचन देना पड़ी। नित्यानंद है भूख के मारे तड़पत थे कथे मां ते बोला जे करे वो करे पर तैयार हुईया। मैं तो वचन दे मां मोर से जो कुछ भी बन पड़ी मैं तो वचन न पूरा करूँगा। सियाराम आज माता यशुया जब नित्यानंद वचन दी श्याराम माता यशुया है ते नित्यानंद बेटा नित्यानंद सुन तोला रोटी कपड़ा मकान सब मिली, लेकिन वो कर बदला में मोर बेटी नर्मदा के साथ में शादी करना। आज माता यशुया है तेन अपन बेटी नर्मदा के लिए कैसा दमाद के चॉइस करत है। जेकर दोनों ठन आँखी है ते अंधा है, शरीर में पूरा कोड़ की बीमारी हो गए है, शरीर भर घाव है वो, अब वो घाव से खून और पीत है पानी बन के वो हाथ है सेरा। आज माता यशुया है ते बोला नर्मदा पर पति के रूप में चुना। नित्यानंद है ते कथे मां ते बोला है अपन बेटी के साथ में शादी करे बरकत समा। नहीं 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 मां ऐसा वचन बोला मत है मीना, ऐसा वचन बोला मत है मां। अरे तो जीते दिया तो अपन बेटी के पास में हरी मत मारना ये तबे ना तुम्हें अपन प्राण ले निकाल के तो लगे। लेकिन मैं तो बेटी के साथ में शादी नहीं कर सकूं, मैं तो बेटी के साथ में शादी नहीं कर सकूं। अरे मैं तो खुद ही अपन पेट भर नहीं कमा सकूंगी यहाँ, मैं तो खुद ही अपन पेट भर नहीं कमा सकूं माँ। तुम्हें आज तो बेटी के पेट में कैसे भरूं भाई, आज मैं इनका पालन पोषण कैसे करूं माँ। ये वचन वापस ले ले भैया। देखो
आज माता अनसुईया है तेन अपन बेटी पर कृष्णा वो ढूंढा फिराई। मैं ये नहीं कहा था कि समाज में सब इसमें ढूंढे, लेकिन आजकल नहीं, एरा दाई हर चॉइस करत ना। आजकल सिस्टम चेंज हो गए है। अब नहीं हमार दीदी मन घर देखे पर जाते सियाराम, जेकर बिहाव हो ही नहीं, नवा नवा फैशन उतरे, बेनी गाछ टिप टाप, लुगरा पहने टिप टाप और बेनी गाछ डिस्को, और ससुरा डहन कहीं कहीं दिन डहन मई के डहन। दू घाव दही तीन घाव दही, हमार बहनी कहाँ गए घर देखे गए, बने बने देख ले, मन आते नहीं आते, हाँ और देख ले, हाँ पूरा देख नहीं दाई हो, तू चार घाव देख तिहाल कौन देनी का हो तो मतलब समझ नहीं आए। 2 महीना रही का 4 महीना रही तहन मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, मेरा तलाक चाहिए कथे सियाराम। सीताराम श्यावराम हर के बात में हमार गांव बातें कथे सियाराम। सीताराम श्यावराम तुम्हार गांव में ऐसा नहीं हो सके, कावर तुम्हार राम कथा सुनते हो, जे मन राम रामायण भी सुने ना दाई, रामायण में सुने तेकर जीवन में घटना घटते, और रामायण सुनना पर्याप्त नहीं है, रामायण सुनना पर्याप्त नहीं, उनके साँचों में ढलना होगा। ऐसे नहीं हम तो रात भर पढ़े नहीं, हम तो रात भर पढ़े रामायण, तो रात भर पढ़े तो एक तब रात भर रामायण पढ़े, राम सीता को ने कही दी तहन गड़बड़, ये जानना जरूरी है दाई। रामायण पढ़वा पढ़ के उतार। अब माता अनसुईया देख अपन बेटी पर कैसे ना, अब आजकल के दीदी मन घर देखे जाते, लड़का मन भला पूछ पूछ फुल फैसिलिटी, एक गाँव देखे वर रही नहीं तब देख के हाथ हंगेगा, सियान माला धर के हाथ हंगे फेर दही सियान तहन मोर जीजा गाँव के रही सुनी आहे रही ऐसे कहीं बोला उधार के चाहिए गिनत रहो 3 गाँव। अब ले दे कोई फिक्स हो गई तहन कोई कही दे दिया कैसे झंगलू तोड़ दो सगाई तय हो गए कथे यार मोला देखाए च नहीं है तुम्हार घर बहू ऐसे कहीं चल ना बढ़िया देखाऊं कहीं बोला उधार के चल दी। अब बोला धार के चीज नहीं तब ले दे, तब बर बिहाव कोई हो ही जाते, तब देखे जा रहे थे काला समझते कथा में, देखे जा रहे थे तो काला समझते आई 4 घाव 5 घाव के हद तब हो 2-4 महीना में गड़बड़ हो गया। पहले कदम न पूछ रहे थे अच्छा बात के हैसियत और पूछ के देख हमार गांव डोकरा है जन 99 साल के हो गई 620 के विचार है, ओला पूछे बाबा तोर बिहाव है तो टोकरी दाई के गांव देखे गए रहे तो कैसे गोठिया था रे मोर बिहाव है ना तो टोकरी दाई मैं नहीं देखे रे। हां कौन देखे हमार बाबू देखे दी कथे सियाराम सीताराम श्यावराम ओकर बाबू देखे दी है, तब माता न है मदा है दाई देखो मंडली आ गए, समय भी मोर लगभग पूरा हो जाते, मोर कथा प्रसंग नर्मदा के बिहाव करना है बोले। अब देखो माता अनसुईया बोल सिया रामचंद्र की बोल सियापति रामचंद्र की। चलिए 5 मिनट शेष है बने हो गए, यही भर बता थे, यही भर बता तो 5 मिनट बाँचे गई कब वो कोई बता दी नहीं। अरे सदा न तारे महरवाल खरमल जाओ, खरमल आवे घर में नहीं तो हम तो दही नहीं से कही दी तो फिर वो खरमा खलो नहीं आ सकते वही आगू के सब चीज नंद आगे हो गए, मिलावट खाना में, खेती बाड़ी में हो गए, रसायन वजन ही नहीं है, पाठ पूजा बन लागे, अजीवन वरदान मांगे बर आगू हे भगवान पूजन आरती घुमा थे हे भगवान काहे अवैया दिन में मोला 1 आठन दे देबे और अगरबत्ती ला पहली घुमा ले लेबो, पाठ पूजा बन लागे, जीवन वरदान मांगे बर आगू एकरे से दिए काया नगरी में 144 धारा लागू गरु लागे कोष्ट वहां लुगरा सिया गरु लागे कोष्ट वहां लुगरा बाजे टेरी काट घर के भोजन
खसी हो गए होटल के जूठल चाट अभी भीतर पा खा लेते गुरुजी घर घर सुहारी ऊपर चूल्ही वो मारे रही झेंझरी मैठा ओकर खवैया नहीं रहे होटल में जाग जाए होटल टपाट बताइए हो ऐसा मत करो माता अनसुईया है कि नर्मदा और नित्यानंद के शादी करी कुछ बचे रही से लेकिन समय का और मौका ही तो आप लोग बताए प्रयास करो। चलिए एक छोटे से भजन फिर आप सबसे सादर मन से विदा बोल लखन से रामचंद्र की जय। हरि का सुमीरा कर ले रे चोला भजन बिना बीत जाएगी मरिया तोरो भजन बिना हरि का सुमीरा कर ले चोला की जय। बोल सियापति रामचंद्र की। हाँ, अभी तुलसी के संदेश रामधुनी मंडली ग्राम चोरभट्टी जिला धमतरी को आप सुन रहे थे, देख रहे थे, आनंद ले रहे थे। बड़ी मनमोहक प्रस्तुति रही थी। आदरणीय सतानंद जी साहू जी आपको नर्म